देखो मेरे साथ होशियारी मत कराओ। मैं जानता हूं तुम कहीं आसपास हो। बाहर आओ। इसे कहते हैं शिकार का खुद शिकारी के पास चल के आना और उसके जाल में फंस जाना। कहिए, यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है या पता ढूंढने में परेशानी? बकवास बंद करो वरना क्या कर लोगे? हाँ? अपने गुस्से और अपने जबान को लगाम दे। तुम्हारी महबूबा और तुम मेरे पिस्तौल के निशाने पर हो। मुझे यहां से निकलने के लिए किसी एक की जरूरत है। किसे मारना है ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। तुम्हारी महबूबा पहले से मेरे साथ फंसी थी। बेकार में तुम बीच में खुद पड़े। खैर, कोई बात नहीं। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। कम कम ऑन। Don't move! Don't you dare move! Get up! Up! Get up! Move! Move! सिद्धांत को गए हुए बहुत वक्त हो गया, ना कोई खबर ना कोई फोन। अरे करण साहब, अब क्या हुआ साहब? अभी तक सिद्धांत साहब वापस नहीं लौटे? नहीं उधम सिंह, बहुत फिक्र हो रही है उसके। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी मुसीबत में न फंस गया। एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे ठहरो, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ उसे। ठीक है साहब। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इनसे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनका ख्याल रखना जरूरी है, नहीं तो ये फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैंने जो आपको दवाइयाँ लिख कर दी है ये मंगवा लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया मुझे? वो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपनी जान देना चाहती हैं? आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है ना? क्या करूंगी आपके बिना? पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर आपको कुछ हो गया मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती बुआ। आप ऐसा नहीं करते। नहीं मेरी बच्ची, बस चुप हो जा मेरी बच्ची। तू तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तू ही तो है मेरे लिए। बस चुप हो जा। मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? मैंने इतनी गलतियां की है, वो मुझे जीने नहीं दे रही। मैं अपनी जान दे देना चाहती हूँ बेटा। बस चुप हो जा बेटा। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे मालूम है मेरी बच्ची एकदम अकेली रह गई है।
मुझे तेरे लिए जीना है बेटा, मुझे तेरे लिए जीना है। मुझे माफ कर दे, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, सच नहीं करूंगी। बस मेरा बच्चा, बस। समझ में नहीं आता है क्या होगा। अरे उधम सिंह, आओ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। सर क्या बात है? आप दोनों बड़े परेशान नजर आ रहे हैं सर। नहीं उधम सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि अभी अभी हमने टीवी न्यूज़ में देखा कि वो जो लड़का लड़की यहाँ आकर रुके थे, वो असल में हस्बैंड वाइफ नहीं है। उस लड़के ने उस लड़की को किडनैप कर रखा है। माय गॉड। मैं जानता हूं साहब, वो लड़की चंदरपुर के बहुत बड़े घराने की बहुरानी है साहब, और वो लड़का कातिल है। हाँ मैम साहब, सिद्धांत साहब और करण साहब दोनों ही यहां पर उस लड़की की तलाश में आए थे साहब। वो दोनों बड़े भले हैं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है साहब। पहले सिद्धांत साहब उस लड़के की तलाश में चले गए, जब उनको काफी देर हो गई तो अभी करण साहब उनके पीछे चले गए साहब। वो अभी तक लौटे नहीं है। बहुत देर हो गई साहब, मुझे बहुत डर लगा साहब, मैं बहुत परेशान हूं। हे भगवान, कहीं वो दोनों कोई मुसीबत में ना आ जाए। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। साहब आप मेरे साथ अपनी गाड़ी लेकर चल सकते हैं? वो क्या है साहब कि हो सकता है वो किसी मुसीबत में है और हम उनके किसी काम आ जाए। हाँ उधम सिंह, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, हम ऐसा ही करते हैं। हाँ। जी देखो हम लोग जाकर आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, होशियारी से रहना। आप भी अपना ख्याल रखिए जी। हाँ डोंट वरी, हम लोग आते हैं। उधम सिंह चलो आइए कम। आइए। तुम्हें किस जबान से समझाऊं, समझ में नहीं आता। मत बन अपनी जान की दुश्मन। तू इसकी जान मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। अगर तुम मुन्ना के लिए जिंदा रहना चाहती है ना, तो मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत कर। और तुम ऊपर जाकर दीवान साहब को मेरा प्रणाम देना। गुड बाय। तो अपना हो नहीं सकता। ओह यार, अपना थर्मस, डाटा का थर्मस है। चल मेरा भाई, इतना लंबा चौड़ा चीज भी पता नहीं। क्या कर रहे हो विक्रम? क्या करो? ये हॉस्पिटल का है। मैं भी सोचूं इतनी अजीब सी चीज तुम लेके क्यों घूमने लगे। चलो। अरे कंचन जी, आप डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर्स ने? हाँ, हम लोग को छुट्टी मिल गई, हम लोग घर जा रहे हैं। दी, आई होप तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। हाँ कंचन जी, कंचन जी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो दिया? कंचन जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने वरुण के बहकावे में आकर ऑफिस में बहुत गलत काम किया है। मैंने अपने काम के साथ दिया, भूल जाओ उन सब बातों को। नहीं कंचन जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन उस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ वरुण का पर्दाफाश करने के लिए किया। वरुण ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की है। मैं नहीं चाहती थी कि वो आपकी भी जिंदगी बर्बाद करे, इसीलिए मैंने और सिद्धांत सर ने मिलकर ये नाटक किया था। मुझे आपको बिल्कुल तकलीफ दिया, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना सिर्फ मेरे लिए
बल्कि मेरी पूरे परिवार के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। ऐसा मत कहिए कंचन जी, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज समझकर किया। इसीलिए हमने तुम्हारी जिम्मेदारियों को बढ़ाने का फैसला किया है। तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। अब से ऑफिस में तुम वरुण की पोस्ट संभालोगी। तुम्हारी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस दिया, कंग्रेचुलेशंस। अब हम ना एक ही ऑफिस में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही कैबिनेट में साथ काम करें, क्या बात है। मतलब अभी घर हो या ऑफिस, दिया से तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ऐसा करते दिया, यहाँ से सीधे ऑफिस ही चलते हैं। नहीं विक्रम, नहीं, मेरा मतलब पहले घर चलते हैं फिर मिलती। चले चले। सिद्धांत, 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 ये क्या हुआ सिद्धांत? किसने मारी गोली तुम्हें? वरुण, वो लो चांदनी, तुम्हारा दूसरा आशिक भी आ गया। लगता है इन दोनों की मौत मेरे हाथ लिखी है। आओ करण साहब, इस मौत के खेल में तुम्हारा भी स्वागत है। बहुत हो गया वरुण, बहुत हो गया। अब तुम बचने नहीं वाले। मैं नहीं जानता तुम्हारी पिस्तौल में कितनी गोलियां हैं, मगर मेरे पिस्तौल का चेंबर भरा हुआ है और उसकी हर गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है। मार डालो इसे करण, मार दो इसे ताकि इसका ये खेल खत्म हो जाए। शूट भी गोली चलाओ, लेकिन याद रखना हम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं तीनों को गोली मार दूंगा। और से काम लो। देखो, तुम तीनों और मैं एक, तुम्हारे पास भी पिस्तौल है और मेरे पास भी, फिर भी मैं तीनों पर हावी हूं। समझदारी इसमें ही है कि तुम अपना गन मेरी तरफ फेंको, वरना मैं सिद्धांत को एक और गोली मारूंगा, फिर चांदनी को, और उसके बाद सबसे समझदार तो तुम निकले। तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। चांदनी, फोन उठाओ। पिक अप द फोन। हेलो वरुण सेठ, मैं धारा घाट पहुंच गया है, आपका इंतजार कर रहा है। सब बंदोबस्त हो गया है कि नहीं? सारा बंदोबस्त हो गया है, तुम टेंशन लेने का नहीं, जल्दी से इधर आ जाओ। ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। Put the phone back. Hurry up. Come on. Move. Move. करण, मेरी फिक्र मत करो, हमें वरुण का पीछा करना चाहिए। जान, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ तुम्हें। ये गोली का जख्म है, जहर बन जाएगा तुम्हारे लिए। गाड़ी आ रही है, लिफ्ट लेते हैं उससे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहता, आप जल्दी आइए। सिद्धांत को गोली लगी, उसका अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। आइए। अरे ये तो बहुत खून बह गया। चलिए सर, इनको फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं वरुण का पीछा करता हूँ। हाँ। नहीं कर, हॉस्पिटल वापस जाएंगे, चांदनी को बचाना है। अरे लेकिन हॉस्पिटल, प्लीज। मैं वरुण का पीछा करता हूँ, तुम हॉस्पिटल। नहीं कर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हमें वरुण का पीछा करना होगा। क्या हम आपकी गाड़ी रोक कर सकते हैं? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक्स। चलो। ओके।
भगवान इन दोनों की रक्षा करे। भगवान करे करण साहब और सिद्धांत साहब बहुरानी को उस राक्षस से बचाने में कामयाब हो जाए। बस चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। हम भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आपकी बेटी बहुत नेक बच्ची है। यह आपका बड़प्पन है प्रकाश साहब कि आपने हमारी बच्ची को बहू बनाने के लिए स्वीकार कर लिया और आप खुद चल कर आए। अरे नहीं सर, चल कर दिया, हम लोग ऑटो से आए, ऑटो से। बहुत मजाकिया है मेरा बेटा, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। चलो दीदी। ये भगवान, कहीं ये सपना तो नहीं? अरे सपना हो भी तो इसे सच कर देना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो रही है। नमस्ते अंकल। ये हमारी छोटी बेटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते जीजू। नमस्ते नमस्ते साली जी, नमस्ते। सगाई की रस्म कब रखनी है प्रकाश साहब? वो मैं कह रहा था। अंकल, ये सगाई का सब बेकार आइटम होता है, डायरेक्ट शादी कर डालते हैं। है दादा? हाँ ठीक है बेटा। वो क्या है कि पंडित जी को मैंने शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा है। वो 2-3 डेट्स निकालेंगे। अच्छा शादी तो एक करनी है, ये 2-3 डेट्स का क्या करेंगे? बेटा वो 2-3 अच्छी सी डेट्स निकालेंगे, उसमें जो नजदीक वाली अच्छी डेट होगी उसमें तेरी शादी कर देंगे। मतलब as soon as possible। बहुत नटखट है मेरा बेटा। हाँ, हे भगवान, तूने बिना मांगे ही मुझे इतनी सारी खुशियां दे दी। मेरी जिंदगी बच गई, मेरा प्रमोशन हो गया और विक्रम जैसा जीवन साथी मुझे मिला। Come on, out. Out. आखिर तुम आए गए भाई। अब जमीन आसमान एक करके भी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वरुण, चांदनी को छोड़ दो। तुम चारों तरफ से घिर चुके, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर। अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मेरी तरफ कदम उठाया या कोई भी हरकत की, मैं चांदनी को गोली मार दूंगा। लेकिन उसके बाद तुम भी नहीं बचोगे वरुण। ठीक है इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें ये मंजूर है कि चांदनी मेरे हाथों से मरे तो आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में जो आए करो, लेकिन मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। पीछे देख।